श्री महाभारत खिल्ल भागे 170वें अध्याय में नारद जी के द्वारा श्री कृष्ण की महत्ता का प्रतिपादन सुनकर भी इंद्र का उन्हें पारिजात देने को उद्यत न होना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, देवराज इंद्र का ये वचन सुनकर के वक्ताओं में श्रेष्ठ नारद जी ने एकांत में उनसे इस प्रकार कहा, देवेश्वर, अवश्य ही राजाओं से वे ही बात कहनी चाहिए जो उन्हें प्रिय लगे, इसमें संशय नहीं है। तथापि जिसका अवसर प्राप्त हुआ हो ऐसा हितकारक वचन तो अप्रिय होने पर भी उनसे कह देना ही उचित है। जो उत्तम लोक गति के तत्व का ज्ञाता है और नीति के विज्ञान में भी कुशल है, ऐसा पुरुष बिना कहे सुने कहीं अगुआ ना बने। यह बुद्धिमान पुरुषों का कथन है। कर्तव्य अकर्तव्य की समस्या खड़ी होने पर प्रायः तुम मुझसे पूछते और सलाह लेते हो, इसलिए इस समय भी मैं तुमसे कुछ कहूंगा। यदि अच्छा लगे तो उसे काम में लाना। जो राजा को पराजय नहीं चाहता और किसी बात में उसका हित है, ये अच्छी तरह जानता है, ऐसे सुहृद को बिना कहे भी न्याय संगत और समयोचित हितकर वचन अवश्य कहना चाहिए। सत्पुरुषों को उचित है कि वे सत्ता हित की ही बात बताएं, भले ही वह सुनने में अप्रिय हो। यही स्नेह से उऋण होने का उपाय है, जिसका श्रेष्ठ पुरुषों ने ही प्राचीन काल से आदर किया। जो असत्यवादी, धर्म मर्यादा को भंग करने वाले, किसी का उपदेश सुनने की इच्छा ना रखने वाले और सबके अप्रिय अर्थात द्वेष पात्र हैं, ऐसे लोगों से ना तो प्रिय बात कहनी चाहिए और ना हित की ही। ऐसा कहकर के सतपुरुषों ने इन सब की निंदा की है। श्रोताओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ देव, मुझे तुमको सर्वथा हित की बात बतानी है। सुनो और सुनकर मेरे कल्याणकारी वचन का पालन करो। बलासुर का विनाश करने वाले देव, भाइयों अथवा सहृदों में यदि परस्पर भेद वैर भाव हो जाए तो वह शत्रुओं को अनंत देने वाला होता है, इसमें संशय नहीं है। बुद्धिमान में श्रेष्ठ सुरेश्वर, आपने कल्याण से संबंध रखने वाले कार्य को जानना चाहिए तथा जो इसके विपरीत हो उसको सदा समझ लेना चाहिए। समझ लेने के बाद जो कार्य आरंभ करने पर पीछे संताप देने वाला हो, ऐसे कार्य को विद्वान पुरुष कदापि आरंभ भी नहीं करे। यदि बुद्धिमानों की नीति है, देव विबुद्धेश्वर, मैं इस कार्य का परिणाम अच्छा नहीं देखता हूं। इसमें जो कारण है उसे ध्यान दे करके सुनो। जो अकेले ही कार्य भूत जगत और उसके कारण भूत प्रधान के भी अधिष्ठाता संचालक हैं, वे श्री हरि ही श्री कृष्ण, जिन्हें समस्त विद्वान प्रकृति से परे विराजमान क्षेत्रज के रूप में जानते हैं। उन अव्यक्त प्रकृति के भी व्यक्त भाग महतत्व या समष्टि बुद्धि के अभिमानी चेतन ब्रह्मा हैं। वे ही समस्त संसार की उत्पत्ति के कारण हैं। उनके तथा संपूर्ण चेतन जीव मात्र के आत्मा भाव परम देव श्री विष्णु ही हैं। यशस्विनी उमा देवी प्रकृति का मुख्य भाग व्यक्त जगत स्वरूपा है। अतः सर्व में व्यक्त विश्व स्त्री संज्ञक संपूर्ण ही भोग्य वस्तु रूप हैं, जो चेतन मात्र को तृप्त करने वाला है। रुक्मिणी आदि स्त्रियां भी प्रकृति का मुख्य गुण भाग अर्थात व्यक्त रूप हैं। अविनाशिनी प्रकृति उमा देवी हैं, जो गुण रूपा हैं और उनसे युक्त गुणी पुरुष भगवान महेश्वर हैं। देवश्रेष्ठ,
इसी प्रकार लक्ष्मी या रुक्मिणी गुणमयी अविनाशिनी प्रकृति हैं और विष्णु या श्री कृष्ण गुणी पुरुष हैं। इन गुणवान मायावी रुद्र और विष्णु में कोई अंतर नहीं है। त्रिगुणात्मक जगत के जो प्रथम अविनाशी शासक निर्मूल परमात्मा हैं, वे ही महातेजस्वी नारायण हैं। वे सबके सृष्टा और जगत समस्त के उत्पादक हैं। देवेश्वर इन परमात्मा परम देव नारायण के द्वारा ही भोक्ता, महेश्वर देव कर्ता, अधोक्षज विष्णु, ब्रह्मा, अन्य देव समुदाय तथा प्रजापतिगण, इन सब के पीछे सृष्टि हुई है। इस प्रकार पुराण पुरुष भगवान विष्णु देवताओं में अचिंत्य, अपरमेय और गुणातीत कहे जाते हैं। पूर्व काल में देवमाता अदिति ने तपस्या द्वारा परमात्मा विष्णु की आराधना की। उससे संतुष्ट होकर के भगवान विष्णु ने भी अदिति को इच्छा के अनुसार वर मांगने के लिए आज्ञा दी। सूर्यश्रेष्ठ, उस समय अदिति ने अधोक्षज इंद्रियातीत भगवान नारायण को पहचान करके उन्हें प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, प्रभु मैं आपके समान पुत्र चाहती हूं। तब उन्होंने कहा, देवी समस्त बहुनों में मेरा समान दूसरा कोई पुरुष नहीं है, अतः मैं ही अपने अंश से तुम्हारा पुत्र होऊंगा। सुरेश्वर, इस निश्चय के अनुसार वे सबकी सृष्टि करने वाले महातेजस्वी भगवान नारायण तुम्हारे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए, जिन्हें उपेंद्र कहते हैं। देव, भूत और भविष्य की उत्पत्ति एवं संहार के अधिष्ठान भूत श्री हरि स्वेच्छा से ही कश्यप जी के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे तथा अपनी इच्छा के अनुसार ही वे विभिन्न रूपों में अवतीर्ण होते रहते हैं। जगत के संरक्षक, सृष्टा और संहारक भगवान केशव जगत के हित की कामना से ही मथुरा में अवतीर्ण हुए हैं। दूसरों को मान देने वाले देवेंद्र, जैसे मांस पिंड स्नेह चर्बी या चिकनाई से व्याप्त होता है, उसी प्रकार ये सारा जगत प्रभावशाली भगवान विष्णु से व्याप्त है। वे भगवान विष्णु के हितैषी हैं, सबके आत्मा हैं और जगत में जैसा शरीर धारण करते हैं उसके अनुसार ही वे भिन्न भावों अर्थात सुख दुख आदि धर्मों द्वारा विकार को प्राप्त होते से प्रतीत होते हैं। वास्तव में तो सबकी उत्पत्ति करने वाले वे भगवान वैकुंठ गुणातीत है। अतः प्रजा की सृष्टि करने वाले सर्वव्यापी भगवान पद्म नाभ स्वरूप श्री कृष्ण समस्त देवताओं के लिए भी पूज्य ही हैं। वे ही पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए अनंत शेष नाग के रूप में प्रकट हुए हैं। वे महान यश धारण करते हैं। वेदवादी साधु पुरुष उन्हीं का यज्ञ नाम से भी प्रतिपादन करते हैं। वे सर्वव्यापी भगवान सतयुग में श्वेत, त्रेता में रक्त, द्वापर में पीत तथा कलयुग में कृष्ण वर्ण का स्वरूप धारण करते हैं। उन श्री हरि ने दिव्य रूप धारण करके हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया था। उन्होंने जगत के हित की कामना से वरा रूप धारण करके जल में डूबती हुई पृथ्वी का उद्धार एवं जल के ऊपर इसका संस्थापन किया था। उन्हें श्री हरि ने नरसिंह रूप धारण करके हिरण्यकश्यप का संहार किया था और उन्हें वामन रूपधारी श्रीमान भगवान विष्णु ने इस पृथ्वी को जीता और बलि को नागपाश में बांध लिया। यद्यपि देवताओं और दानवों के सम्मिलित प्रयत्न से प्रकट हुई राजलक्ष्मी दोनों के लिए साधारण थी, तो भी पूर्व काल में अमित पराक्रमी उदार हृदय अनंत स्वरूप भगवान विष्णु ने तुम्हारे लिए उस पर आक्रमण किया और विराट रूप में तीनों लोकों की आक्रांत करके त्रिलोक लक्ष्मी तुम्हें समर्पित कर दी। जिसकी तपस्या शेष है वह भी यदि अलीक माया में अर्थात छल कपट एवं अन्यायपूर्ण बर्ताव करता है तो भगवान श्री कृष्ण से मार डालता है, क्योंकि दुराचारियों का
ये विनाश इन महात्मा श्री कृष्ण का व्रत है। सदा धर्म की रक्षा में तत्पर रहने वाले सत्पुरुषों के आश्रयभूत भगवान गोविंद ने तुम्हारा प्रिय करने के लिए मुख्य मुख्य दानवों का तथा जो लोग देवताओं के शत्रु हुए हैं उनका भी वध कर डाला है। इन मनस्वी प्रभु ने ही श्री रामचंद्र का रूप धारण करके रावण को मारा था तथा दूसरे दूसरे अवतार धारण करके इन श्री हरि ने इच्छा अनुसार शौर्य आदि गुणों से युक्त असुरों का उसी तरह संहार कर डाला था जैसे सिंह हाथी को नष्ट कर देता है। समस्त भूतों में जो उत्तम हैं उससे भी उत्तम वे जगदीश्वर उपेंद्र इस समय भी जगत के हित के लिए मनुष्य के रूप में निवास करते हैं। जैसे तिनकों में प्रज्वलित हुई अग्नि फैल रही हो उसी प्रकार मैंने पूर्व काल में दैत्य समूहों के बीच श्री हरि को जटा काला मृग चर्म एवं प्लाश दंड धारण किए वामन ब्रह्मचारी के रूप में विचरते देखा है। जब सारा संसार दानव रूपी कारणों में मगन था उस समय भी जगत के हित की कामना से इस विश्व को दानवहीन करते हुए श्री गोविंद का मैंने दर्शन किया है। अमर श्रेष्ठ, मैं झूठ नहीं बोलता हूं। जनार्दन श्री कृष्ण तुम्हारे इस पारिजात को अवश्य द्वारकापुरी में ले जाएंगे। वासव, तुम भ्रातृ स्नेह से अभिभूत होकर के श्री कृष्ण पर प्रहार नहीं करोगे और श्री कृष्ण भी तुम पर बड़े भाई के नाते प्रहार नहीं करेंगे। देव, यदि मेरी कही हुई बात तुम किसी तरह नहीं सुनोगे तो नीति धर्म के जानने वाले जो तुम्हारे हितैषी मंत्री हों उनसे जरूर जाकर के पूछो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, नारद जी के ऐसा कहने पर देवेश्वर इंद्र ने उन जगत गुरु मुनि को इस प्रकार उत्तर दिया, ब्राह्मण, आप श्री कृष्ण को तो ऐसे प्रभावशाली बता रहे हैं, वह ठीक है। मुने, उनके ऐसे प्रभाव की चर्चा मैंने बहुत बार सुनी है। जब श्री कृष्ण ऐसे महान हैं तब मैं सत्पुरुषों के धर्म का स्मरण करते हुए निश्चय ही उन्हें देने योग्य होने पर भी पारिजात वृक्ष नहीं दूंगा। मुने, आपका कल्याण हो। जो महान प्रभावशाली पुरुष हैं वे इस छोटी सी वस्तु के लिए मुझ पर रुष्ट नहीं होंगे। ऐसा सोच करके उन सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण से निर्भय होकर के स्थित हूं। महान प्रभावशाली महापुरुष सदा सहिष्णु होते हैं और ज्ञान दृष्टि रखने वाले बड़े बूढ़ों की बातें सुनते हैं। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ सर्वज्ञ महात्मा श्री कृष्ण इस छोटे से कारण पर अपने बड़े भाई के साथ विरोध नहीं करेंगे। जैसे अधोक्षज भगवान विष्णु ने मेरी माता को इस प्रकार वरदान दिया है वैसे ही उन्हें उनके ज्येष्ठ पुत्रों के अपराध को भी सहन करना चाहिए। जैसे स्वयं अपनी ही इच्छा से भगवान विष्णु उपेंद्र भाव को प्राप्त हुए मेरे छोटे भाई के रूप में अवतीर्ण हुए उसी प्रकार उन्हें अपने बड़े भाई मुझ इंद्र का सम्मान भी करना चाहिए। क्या पूर्व काल में वामन अवतार के समय इन विष्णु देव ने मेरी ज्येष्ठता नहीं स्वीकार की थी? उसी तरह इस समय भी यदि मधुसूदन चाहें तो स्वयं ही ज्येष्ठ हो जाएं। धृति और बुद्धि से युक्त धर्मात्मा तपोधन नारद बल विनाशन इंद्र को अपने निश्चय पर अटल देख करके देवेश्वर से विदा लेकर के यदुपति श्री कृष्ण से सुरक्षित कुश स्थली द्वारकापुरी को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में नारद जी का स्वर्गलोक से पुनर्आगमन विषयक 71वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लभागे 37वें अध्याय में श्री कृष्ण का नारद जी को अमरावती पर आक्रमण करने का निश्चय बताकर इंद्र के पास संदेश भेजना, इंद्र और बृहस्पति की बातचीत, बृहस्पति का कश्यप जी को ये समाचार बताना
और कश्यप जी का युद्ध की शांति के लिए भगवान शंकर की स्तुति करना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर रमणीय द्वारकापुरी में जाकर के मुनिवर नारद ने शत्रुओं का दमन करने वाले पुरुष प्रवर नारायण भगवान श्री कृष्ण का दर्शन किया। वे अपने भवन में सत्यभामा के साथ सुखपूर्वक बैठे थे और संपूर्ण तेजों का अतिक्रमण करने वाले अपने दिव्य विग्रह से विराजमान हो रहे थे। दृढ़तापूर्वक अपने व्रत का पालन करने वाले महात्मा श्री कृष्ण उसी पारिजात के विषय में सोच रहे थे और भामनी सत्यभामा को केवल वाणी मात्र से सांत्वना दे रहे थे। नारद जी देखते ही भगवान अधोक्षज उठ करके खड़े हो गए और उन्होंने शास्त्रोक्त विधि से उनका पूजन किया। जब वे सुखपूर्वक आसन पर बैठ गए और विश्राम कर चुके, तब मधुसूदन श्री कृष्ण ने हंस करके उनसे पारिजात वृक्ष के विषय में समाचार पूछा। तब तपोधन मुनि नारद जी ने सारा समाचार विस्तार पूर्वक बताया और इंद्र के छोटे भाई श्री कृष्ण के लिए इंद्र की कही हुई सारी बातें कह सुनाई। मैं सब सुनकर के श्री कृष्ण ने नारद जी से कहा, धर्मात्माओं में श्रेष्ठ मुनीश्वर, मैं कल अमरावतीपुरी की यात्रा करूंगा। ऐसा कहकर के श्री हरि नारद जी के साथ ही समुद्र तट पर गए और वहां एकांत में उन्होंने देव ऋषि को यह संदेश दिया। तपोधन, आप आज ही इंद्र भवन में जाकर के मेरी ओर से अमर श्रेष्ठ महात्मा इंद्र को प्रणाम करके उनसे मेरी ये बात बता दीजिए कि इंद्र प्रभु, आप युद्ध में मेरे सामने नहीं ठहर सकेंगे। आपको ये ज्ञात हो जाना चाहिए कि मैं पारिजात को वहां से ले आने का दृढ़ निश्चय कर चुका हूं। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर नारद जी स्वर्गलोक को चले गए। वहां उन्होंने अमित तेजस्वी देवराज इंद्र को श्री कृष्ण की कही हुई सारी बात बता दी। कुरुनंदन, तब बलासुर का विनाश करने वाले इंद्र ने बृहस्पति जी से ये सब प्रसंग कह सुनाया। उसे सुनकर के बृहस्पति ने देवेंद्र से कहा, अहो धिक्कार है शतक्रतो, मैं वहां से ब्रह्मलोक को चला गया था, इसी बीच में तुमने ये दुर्नीति आरंभ कर दी। क्योंकि तुम्हारे इस बर्ताव के कारण यहां भयंकर भेद कलह का अवसर उपस्थित हो गया है। भुवनेश्वर देव, क्या कारण था कि तुमने मुझसे बताए बिना ही ये दुष्कृत्य आरंभ कर दिया? अथा वृतासुर विनाशन इंद्र, ये संपूर्ण जगत भावी कर्म फल से प्रेरित होता रहता है। विधि के विधान का उल्लंघन करना असंभव है। सहसा किया हुआ कार्यों का आरंभ अच्छा नहीं माना गया है। तुमने जो सहसा ये कार्य आरंभ कर दिया है, ये अवश्य तुम्हें लघुता पराजय प्रदान करेगा। तब महेंद्र ने महात्मा बृहस्पति से कहा, गुरुदेव, ऐसी परिस्थिति में आज जो मेरा कर्तव्य हो उसे आप बताने की कृपा करें। ये सुनकर के भूत और भविष्य के तत्वों को जानने वाले उदार बुद्धि धर्मात्मा बृहस्पति ने नीचे मुँह करके कुछ देर तक सोच विचार करके उनसे कहा, देवेंद्र, अब तुम अपने पुत्र जयंत के साथ युद्ध भूमि में उपस्थित होकर के श्री कृष्ण के साथ युद्ध और उसमें विजय पाने का प्रयत्न करो। तब तक मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे न्याय संगत परिणाम प्रकट होगा। ऐसा कहकर के बृहस्पति जी क्षीर सागर के तट पर गए। वहां उन्होंने महात्मा कश्यप ऋषि से सब बातें कह सुनाई। यह सुनकर के कश्यप जी ने कुपित होकर के बृहस्पति जी से कहा, अजी, यह युद्ध अवश्य होगा, सता होकर रहेगा, इसमें संशय नहीं है। महर्षि देव शर्मा की पत्नी रुचि सर्था उन्हीं के समान शुद्ध आचार विचार वाली थी, परंतु इंद्र ने उसे प्राप्त करने की इच्छा की। इससे मुनि ने इंद्र का अनिष्ट चिंतन किया। वही ये दोष इस समय इंद्र पर पड़ रहा है। मुनि, उस दोष की शांति के लिए ही मैंने ये जलवास रूप तप आरंभ किया था।
तथापि वह अत्यंत दारुण दोष प्राप्त हो ही गया। तपोधन, अतः अब मैं अदिति के साथ इस युद्ध के अवसर पर मध्यस्थ होकर के जाऊंगा, और यदि देव अनुकूल रहा तो दोनों को युद्ध से रोकूंगा। तब धर्मात्मा बृहस्पति ने मरीचि नंदन कश्यप से इस प्रकार कहा, तपोधन, अब युद्ध का अवसर प्राप्त हो गया, अतः आपको वहां अवश्य उपस्थित होना चाहिए। कश्यप जी ने बहुत अच्छा कहकर के बृहस्पति जी को वहां से भेज दिया और स्वयं में भूतगणों के स्वामी रुद्रदेव की आराधना करने के लिए चले गए। वहां अदिति के साथ बुद्धिमान भगवान कश्यप ने वर प्राप्ति की इच्छा रख करके सौम्य रूपधारी परमात्मा वृषभ ध्वज शिव की पूजा की। उस समय मरीचि नंदन कश्यप ने स्तुति करने के योग्य जगत गुरु भगवान शंकर का वेदोक्त मंत्रों एवं स्वरचित स्तोत्रों द्वारा स्तवन किया। कश्यप जी बोले, जो विष्णु रूप से वामन अवतार के समय महान पग बढ़ा करके त्रिलोकी को नाप लेने में सम्मत हुए हैं, ये संपूर्ण विश्व जिनका कर्म है, जो सबके ईश्वर हैं, जगत की सृष्टि करने वाले हैं, धर्म के द्वारा जिनका साक्षात्कार होता है, जो अभीष्ट मनोरथों के स्वामी तथा उनकी पूर्ति करने वाले हैं, जो सर्वस्वरूप सात्विकी धृति वाले योगियों के भी जो ये चिन्मय धाम स्वरूप हैं, उन दिव्य स्वरूप आप भगवान विश्वेश्वर को मैं नमस्कार करता हूं, जो देवताओं के अधिपति और पाप हरता है, जो जगत स्वरूप होने के कारण संपूर्ण विश्व में व्याप्त हैं, शुभ जल अर्थात जलात्मक वीर्य से प्रकट होने वाले शरीर, जिनके गर्भ अर्थात अंशभूत चैतन्य को धारण करते हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूं, जिन्होंने यति रूप होकर के जितेंद्रिय बन करके इंद्र के भेजे हुए इंद्र रूपी भेड़ियों को, जो शम दम आदि हितैषी मित्रों को दबा देने वाले हैं, नष्ट कर दिया, जिनके नेत्र विरूप हैं, जो देखने में बड़े सुंदर तथा पुण्य की योनि हैं, उन भगवान विश्वेश्वर की मैं शरण लेता हूं और उन्हें मस्तक झुका करके प्रणाम करता हूं, जो एकमात्र इस जगत के स्वामी हैं तथा श्रेष्ठ विश्व का पालन करते अथवा इसे अपने उपभोग में लाते हैं, जो धाम अर्थात नेत्र एवं सूर्य आदि के भी धाम अर्थात आश्रय अथवा प्रकाश हैं, तथा सुकृति अर्थात पुण्य रूप ब्रह्म रूप होने के कारण सबके लिए अजय हैं, सोमपान करने वाले कर्मठों और चंद्र राशियों का पान करने वाले महामुनियों में जिनका सबसे ऊंचा और गौरवपूर्ण स्थान है, वे भगवान विश्वेश्वर अपने सनातन तेज से मेरा पोषण करें, जिनका अथर्व वेद के द्वारा प्रतिपादन किया जाता है, जिनके पंचकोश रूप 5 सुंदर मस्तक हैं, जो संपूर्ण भूतों की योनि अर्थात समस्त जगत के कारण हैं, जो विद्वान वीर तथा दानवों के बाधक हैं, यज्ञ में जिनके लिए आहुति दी जाती है, यज्ञ संबंधी संस्कार युक्त भविष्य जिनका स्वरूप है, उन विश्वेश्वर देव की मैं शरण लेता हूं, जिनके ऊपर ये सारा जगत रूपी इंद्रजाल फैला हुआ है, जो संपूर्ण विश्व के आत्मा हैं, शरणागतों के लिए प्रीति एवं सुख को प्रकाशित करने वाले हैं, तथा जो उधर्वगामी अर्थात आकाशचारी रथ पर आरूढ़ होकर यात्रा करते हैं, वे भगवान विश्वेश्वर मुझ पर सदा प्रसन्न चित्त रहें, जो अंतर्यामी आत्म रूप से सबके भीतर विराजते हैं, प्रकाशमान चिन्मय हैं, वेदमयी मनोहर शाखाएं जिनसे प्रकट हुई हैं, जो महान बलशाली धर्म के प्रवर्तक तथा स्तवन करने योग्य हैं, जिनके सहस्त्रों नेत्र हैं और जिन्हें पाने के लिए सैकड़ों मार्ग हैं, अथवा जो शतपथ विहित कर्म फल के दाता हैं, उन
उग्र स्वरूप विश्व श्रेष्ठा महादेव जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जो शुचि अर्थात पवित्र एवं असंग योग से प्राप्त होने वाले भिन्न योगों के प्रतिपादक, पाप शून्य, संहारक, सुख के उत्पत्ति स्थान, कल्याणकारी और संपूर्ण भूतों के अधिपति हैं, जो अकेले ही संपूर्ण विश्व का भार वहन करते हैं, इंद्रियों के नियंता हैं तथा चंद्रमा को चिन्ह के रूप में अपने मस्तक पर धारण करते हैं। ज्ञान इंद्रियों के आश्रय रूप उन भगवान शिव को मैं मस्तक झुका करके प्रणाम करता और उनकी शरण में जाता हूँ। जो शीघ्र फल देने वाला, राग आदि दोषों को शांत करने वाला, अभीष्ट मनोरथों का पूरक, प्रातः सवन आदि के कर्म से शब्दायमान और अनुष्ठान में लाया हुआ, जो यज्ञ आदि रूप धर्म हैं, वह यदि सकाम भाव से किया जाए तो नश्वर फल देने के कारण व्यर्थ हो जाता है और फल भोग के द्वारा उसकी शीघ्र ही समाप्ति हो जाती है। किंतु वही धर्म यदि निष्काम भाव से किया जाए तो वह आत्म शुद्धि संपादन के साथ ही पुण्य रूपी धन को सुस्थिर रखने वाला होता है। ये दोनों प्रकार का धर्म आपका ही स्वरूप है। आप सभी अवस्थाओं में सम हैं। उत्तम व्रत को धारण करने वाले आप त्रिशूलधारी रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूं। आपके बाल्य प्रकर्म का कहीं अंत नहीं है। आप इस समस्त कर्मों को धारण करने वाले आधार हैं, अर्थात आप इस समस्त कर्मों और उनके फलों के साक्षी हैं। अन्य देवताओं की भांति आप यज्ञ के अंग नहीं हैं। आप इस सब के आदि कारण हैं। यजमान और यज्ञों द्वारा जिन यज्ञ पुरुष की आराधना करते हैं, उनके वे आराध्य देव आप ही हैं। आप ही सदा समस्त जगत के हविष्य भोक्ता अग्नि रूप हैं और आप ही धर्माताओं में श्रेष्ठ द्विज ब्राह्मण हैं। मैं आपकी शरण लेता हूं। आप गुणों से परे तथा विष्णु स्वरूप हैं। आप यश के समान व्यापक हैं। सारे प्रपंच को व्याप्त करके भी सिंह के समान उससे ऊपर उठे हुए हैं। आप ही समस्त प्राणियों के अंग प्रत्यंग को सुगठित करने वाले हैं। आपका रूप अत्यंत कमनीय मनोहर है। आप विशुद्ध आत्म स्वरूप अंतर्यामी तथा सत्यधाम अर्थात अबाधित चैतन्य स्वरूप हैं। वैकुंठ आदि नित्य धाम स्वरूप हैं। आप दुराचारियों को मोह अर्थात महान दुख में डालने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। आप योगियों के लिए प्रणव रूप हैं। अपने स्वरूप बहुत ओंकार के सिर अर्थात उसकी अर्धमात्रा आप ही हैं। आपका कर्म हिंसा शून्य होने के कारण बड़ा ही मनोहर है। आप दृढ़तापूर्वक व्रत का पालन करने वाले हैं। आपका धनुष्य अत्यंत सुदृढ़ है। आप बाणों को दूर तक फेंकने वाले शूरवीर, धनुर्वेद के ज्ञाता और अस्त्र विज्ञान में सबसे बड़े चढ़े हैं। समस्त पशुओं अर्थात जीवों के प्रतिपालक तथा जगत का संहार करने वाले आप भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं, जो सबके एकमात्र मित्र हैं, भूत और भविष्य जिनका ही स्वरूप है, जो सबके अतिथि अग्नि रूप से भविष्य का सेवन करते हैं, काम आदि शत्रुओं का नाश करने वाले हैं तथा शत्रु भाव रखने वाले राक्षसों को पीड़ा देते हैं, जिनमें उत्तम दूसरा कोई नहीं है, जो यज्ञ में भाग पाते और स्वयं भी भागों का विभाजन करते हैं, वे भगवान महादेव मेरी रक्षा करें। जो जगदीश्वर एक होकर भी संपूर्ण विश्व में प्रविष्ट हैं तथा जिन अद्वितीय परमात्मा ने प्राण स्वरूप मरुद गणों को भी उत्तम प्राण प्रदान किया है, अर्थात जो
प्राण के भी प्राण हैं, जिन्होंने दयालु होने के कारण सबके साथ सनातन मैत्री जोड़ रखी है, वे भगवान शिव आज उत्तम कार्य और कल्याण के लिए मुझ पर कृपा दृष्टि करें। जिन्होंने ब्रह्मा होकर भी समस्त भुवनों में उत्तम उत्तम दिव्य लोक की रचना की है, जो विद्वान ब्रह्मविता होने के कारण 6 गुणों ऐश्वर्य, ज्ञान, यश, श्री, वैराग्य और धर्म, जो इन 6 गुणों से परिपूर्ण हैं, व्याहुति योग में स्थित रस तथा उसकी 3 मात्राओं से उपलक्षित समस्त प्रपंच की सृष्टि करके जो इसके भीतर व्याप्त हैं, वे अनेक रूपधारी काम आदि शत्रुओं के नाशक अपने अंगों द्वारा मेरी रक्षा करें। जो अतीन्द्रिय विषयों का भी ज्ञान कराने वाले अजन्मा विद्वान तथा सर्वस्वरूप हैं, व्यापक होने के कारण जो सबका स्पर्श करने वाले कल्याणकारी तथा प्राणदाता हैं, जो अपने सिर पर वस्त्र के स्थान में गज चर्म धारण करते हैं, ध्रुव रस अक्षय परम आनंद जिनका स्वरूप है, जो वायु के भी भरण पोषण करने वाले हैं, पत्नी और पति यजमान और उसकी पत्नी के साथ रह करके अर्थात आत्मा रूप से उनके प्रेरक होकर के यज्ञ आदि कर्मों का संपादन करते हैं तथा सार सत्यों को धारण करने वाले हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जो त्रिनेत्रधारी तथा सबको पुष्टि प्रदान करने वाले हैं, विप्रो विद्वानों को भी धर्म का उपदेश करते हैं और यज्ञ करने वाले यजमानों को अभीष्ट वर देते हैं, जो श्रेष्ठ से भी श्रेष्ठ संग्राम में जी ईश्वर तथा देवताओं के भी देवता हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूं। जो अग्नि रूप से देवताओं के मुख दुराचारियों का अंत करने वाले तीव्रत आदि स्तोत्रों से युक्त सौम्य याग स्वरूप संसार वृक्ष का उच्छेद करने वाले कर्मों के साक्षी भूतों के लय स्थान भूतनाथ गुणज्ञ और गुण स्वरूप हैं, उन रुद्र देव की मैं शरण लेता हूं। जिन्हें कोई प्रबल से भी प्रबल शत्रु खाड़ नहीं सकता, जो यज्ञ का संपादन करने वाले तथा यजमानों के आदि मध्य और अंत हैं, प्रकृति की साम्य अवस्था जिनका स्वरूप है, वेदोक्त व्रतों यज्ञों में अनेकानेक देवताओं के रूप में जिनका गान किया गया है तथा जो भूतल से लेकर के स्वर्ग तक तीनों लोकों के ईश्वर हैं, उन भगवान रुद्र की मैं शरण लेता हूं। जो महान गजचर्म धारण करने वाले उत्तम व्रतधारी मेखला से अलंकृत अनायास से संतुष्ट होने वाले क्रोध के स्वामी पाप ताप से रहित नित्य सिद्ध क्षेत्रज गुणवान जटाजूटधारी तथा वंदनीयों के भी वंदनीय हैं, उन भगवान शंकर को मैं नमस्कार करता हूं। जो देवताओं के भी देवता पावनों के भी पावन कृत्यों के भी कृति यज्ञों के भी यज्ञ अर्थात यजनियों के भी यजनीय हैं, जो महान से महान शांत स्वरूप हैं तथा इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवताओं के लिए भी स्तंभनीय हैं, उन सब के पालक रुद्रदेव की मैं शरण लेता हूं। जो सबके अंतःकरण से विचरने वाले अंतर्यामी पुरुष जिन्हें गोह कहा गया है, जो दूसरे प्रकाश से रहित स्वयं प्रकाशमान है, प्रणव अर्थात ओमकार जिनका नाम है, जो परम अक्षर जीव के भी परम कारण हैं, उन मंगलकारी गुणवान देवता भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं। जो जगत और जीव दोनों की योनि हैं, फिर भी समस्त कारणों में अतीत होने के कारण
जो उनकी योनि नहीं है, अतः सूक्ष्म कठिनता से समझ में आने वाले हैं, संपूर्ण भूतों से पृथक हैं तथा उन सब से एक भूत अभिन्न होने के कारण पृथक नहीं भी हैं, जो स्वयं ही समस्त जगत के रूप में प्रकट हुए हैं तथा सबके लय स्थान भी हैं, तथा जो उत्तम दाता स्वाद अर्थात रुचि, हर्ष तथा रमणीय रत्न रूप हैं, वे भगवान शंकर मेरी रक्षा करें। जो अंतर्यामी होने के कारण सबके निकट हैं तथा साधनहीन पुरुषों के लिए सनत्तर अनावृत अर्थात अपरोक्ष हैं। श्रद्धालु मनुष्यों की उनकी श्रद्धा के अनुरूप वृत्ति अर्थात ज्ञान एवं भक्ति प्रदान करने वाले हैं, तथा जो महान पुण्य आत्मा परमथ गणों के अधिपति और अभीष्ट मनोरथों एवं सर्वज्ञता आदि 6 गुणों की पूर्ति करने वाले हैं, वे भगवान शिव मेरी रक्षा करें। जो बाहर भीतर के पाप तापों का नाश करने वाले तथा स्वयं ही जगत के कर्ता निमित्त कारण हैं, पंचभूतों के आकार में अपने आप को प्रकट करना जिनका स्वभाव है, अर्थात जो स्वयं ही जगत का उपादान कारण बनते हैं और आयुध धारण करके क्रोध आदि विषयों का प्रकट करते हैं, जिनका ओज बल प्रकर्म सबसे उत्तम है, तथा जो देवताओं के भी देवता हैं, वे परमेश्वर शिव पुण्य आत्मा पुरुषों का तथा मेरा भी पाप ताप दूर करें। जो देवताओं का महान अपराध किया करते थे, उन मायावी असुरों को जिन्होंने पूर्व काल में अपने अस्त्रों द्वारा कांटों की भांति काट फेंका था, अपने भयानक बाण से उनके तीनों पुरों को जला करके उन्हें भी भस्म कर दिया, और इस प्रकार शास्त्रों द्वारा न मारे जाने के कारण उन असुरों को मृत्यु व्यर्थ हो गई थी। ये सब जिनके प्रभाव से संभव हुआ तथा जो सबके कारण भूत प्रकृति या प्रधान के भी आश्रय हैं, वे सबसे ज्येष्ठ परमेश्वर शिव मेरी रक्षा करें। दक्ष के यज्ञ में अधिक भाग ग्रहण करने वाले देवताओं के भाग को जिन्होंने नष्ट करने की इच्छा की थी, जिनके द्वारा विच्छिन्न हुआ दक्ष का यज्ञ, वहीं यज्ञेश्वर की शरण में गया था, जो यज्ञ के ज्ञाता आदि और अंत हैं तथा दक्ष यज्ञ के विनाश में हेतु बने हुए हैं, वे सर्वेश्वर महादेव जी मेरी रक्षा करें। जो ब्रह्मा रूप में जगत की सृष्टि करके रुद्र रूप से उसका संहार करते हैं, जो सबकी अपेक्षा अत्यंत गोपनीय हैं, जड़ जगत में भिन्न विलक्षण हैं, क्षम आदि संस्कारों से संपन्न होने के कारण धन्य हैं, सबसे उत्तम हैं, जो इंद्र और अग्नि की प्रधानता वाले यज्ञ में सदा यजमानों की पुण्य राशि का संचय करते हैं और ऐश्वर्य आदि 6 गुणों के मुख्य आश्रय हैं, वे परमेश्वर मेरी तथा मेरी संतति की प्रतिदिन रक्षा करें। जिन परमात्मा के गुण भूत भविष्य और वर्तमान तीनों कालों में सदा बने रहते हैं, अथवा जिनमें सृष्टि पालन और संहार काल संबंधी गुण प्रवाह रूप से नित्य बने रहते हैं, जिनमें सत्व गुण की अधिकता है, अथवा अर्थात जो विष्णु रूप से स्थित हैं, जिनके स्वरूप से प्रकट हुए श्री कृष्ण इंद्र आदि रक्षों के भी रक्षक हैं, जो काल रुद्र बन करके दुराचारियों को विनाश का कष्ट प्रदान करने वाले हैं और विश्व के आदि कारण एवं माता पिता के समान पालक होकर भी जो इस जगत को पीड़ा देने वाले लोगों पर कुपित हो उनका विनाश कर डालते हैं, वे परमात्मा मेरी रक्षा करें। भगवान विष्णु जिनके तेज पुंज के प्रमुख भाग हैं तथा विश्व विराट रूप ब्रह्मा, साथ ही उनके पुत्र सनक आदि और मरीचि आदि अन्य ब्रह्म ऋषि जिनसे प्रकट हुए हैं, तथापि वे जिनके भवन में पराभूत होकर के प्रवेश नहीं करने पाते हैं, वे सत्पुरुषों के रक्षक उमा सहित महादेव जी हमारा कल्याण करने के लिए हम पर प्रसन्न हो।
जिनसे आकाश आदि पांचों भूतों की उत्पत्ति, स्थिति और अंत होते हैं, वे भगवान शिव हम पर प्रसन्न हो। जो किसी के द्वारा हार्दिक तिरस्कार से पीड़ित होकर के एकमात्र सुखदायक भगवान शिव को ही महान आश्रय जान करके उनकी शरण लेता है, वह पुरुषों में श्रेष्ठ एवं महात्मा है। उसे उन्हीं भगवान शंकर से स्थिति अर्थात धैर्य और भूति अर्थात ऐश्वर्य आदि अनुग्रह की उपलब्धि होती है तथा उसे उन्हीं से गुह्य वस्तु का श्रवण अर्थात उपदेश प्राप्त होता है। अतः संकट के समय में अपनी शरण में आए हुए मुझ सेवक का कष्ट वे अवश्य दूर करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। संसार में लिंग अर्थात पुरुषत्व सूचक चिन्ह से अंकित जो भी शीर समुदाय हैं, वे सब त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर का स्वरूप हैं और भाग्य स्थित्व सूचक चिन्ह से चिन्हित जो शीर समूह हैं, वे सब सर्वजननी भक्ति उमा का प्रतीक है। इस जगत में इन दो के सिवा तीसरी कोई वस्तु नहीं है। महादेव जी और उमा से भिन्न कुछ नहीं है, वे ही सर्वेश्वर, ये हमारी रक्षा करें। इसी प्रकार जिनकी स्तुति की जा रही थी, उन धर्मात्मा भगवान वृषभध्वज शिव ने धर्मात्माओं में श्रेष्ठ महर्षि कश्यप को दर्शन दिया। दर्शन देख करके देवेश्वर महादेव जी ने उनसे प्रसन्न चित्त से कहा, प्रजापति, तुम जिस कार्य से मेरी स्तुति कर रहे हो उसे मैं जानता हूँ। इंद्र और उपेंद्र दोनों महामनस्वी देवता स्वाभाविक स्थिति में आ जाएंगे, परंतु धर्मात्मा जनार्दन पारिजात वृक्ष को अवश्य ले जाएंगे। कश्यप पूर्व काल में मुनिवर देव शर्मा ने महेंद्र का अनिष्ट चिंतन किया था, क्योंकि तपस्या से उद्दीप्त तेज वाले उन महर्षि की पत्नी को इंद्र ने प्राप्त करने की अभिलाषा की थी। यही उनकी वर्तमान पराजय का कारण है। धर्मज्ञ, तुम दक्ष कन्या अदिति के साथ वहां इंद्र भवन में जाओ, तुम्हारे दोनों पुत्रों का अवश्य कल्याण होगा। इस प्रकार भगवान शंकर का कथन सुन करके ब्रह्म कुमार मरीचि के पुत्र अप्रतिम शक्तिशाली विद्वान महर्षि कश्यप उन देवगुरु भगवान इंद्र रुद्र को प्रणाम करके प्रसन्नचित्त होकर के देवलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में पारिजात हरण के प्रसंग में कश्यप कृत रुद्र स्तोत्र विषयक 72वां अध्याय पूर्ण हुआ।